कारोबार होना चाहिए भाई, कारोबार लोगों का चले, आदमी खुशहाल हो। सबसे ज्यादा चले आमदनी नहीं है। हम 5 रुपया किलो आटा पीक कर क्या करेगा कि हमारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो फिर हम 5 रुपया भी नहीं रहेगा हमारे पास। और अगर 20 रुपया कमाई है तो उसमें जो है आदमी जो है तो 25 रुपया किलो भी आटा खरीद कर खाएगा। लेकिन कारोबार धंधा सही चलना चाहिए बुनकरों का, लेकिन बुनकर इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा यहाँ का बदहाली बुनकरों की है, और बुनकर से पूरा बनारस ही चलता है, ये समझ लीजिए। कितने दिनों से ये समस्या झेल रहे हैं? अरे ये 10 साल से तो एकदम चौपट कर दिया हम लोगों का। बनारस का धंधा जो है चौपट हो गया। यहाँ तक कि चौक के जो व्यापारी हैं वो लोग भी अब यही कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये सरकार हटनी चाहिए बुनकरों को लेकर के। मतलब यहाँ बदहाली इतनी हो गई है, तो यहाँ खाली रोड और सड़क बनाने से पेट नहीं चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम काशी के बहुत विकास किए भैया हैं। विकास करें, हमारा पेट का विकास कैसे होगा? ये पेट का विकास कैसे होगा? ये रोड बनाने से और बड़ी बड़ी वो करने से फैक्ट्री न एक मिल है न फैक्ट्री है, बेरोजगारी है यहाँ पर। जिनको जो है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब क्या है? रोड बनाने से उठाने से नहीं होगा। जो लोग पैसा लगाकर पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब क्या है? रोड बनाने से सब तो काम चलेगा भाई। नौकरी, हम जो लोग युवा उनको नौकरी चाहिए, हम लोग जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए। तो 1 तारीख को वोटिंग है, क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? हम लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है। हमारा मुद्दा ये है कि हम सबको रोजगार मिले, सब लोग खुशहाल रहे। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की बेरोजगारी है। हमारा ये पूरा परिचय बताएं। मैं आरिफ अंसारी, बुनकर हैं। चूँकि आप एक बुनकर हैं, बुनकर समाज में रहते हैं, तो पिछला सरकार बुनकरों के लिए क्या क्या कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही इस समय आपको? देखिए, बुनकर तो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है इस वक्त जो तो बनारस के अंदर, और ख़ास तौर से हमारा एक मोहल्ला देखिए बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, समझे। काम नहीं है लोगों के पास, समझे। बिजली को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है बुनकर, क्योंकि पहले हम लोग को सब्सिडी मिलती थी बुनकरों को जो तो 65 रुपया प्रति लूम जो मिल रहा था, समझे, उसको थोड़ा बढ़ाकर 108 रुपया कर दिया गया था। अब ये सरकारें जो आई हैं तो ये पुरानी जो स्कीम थी उसको बढ़ाकर, समझिए, उसको मतलब अब 10 गुना कर दिया। जहां हम लोगों को 461 रुपया जो है 3 लूम का जो हमको पैसा देना पड़ता था, यानी 2 किलोवाट का, अब सीधे सीधे उनसे 2580 रुपया लिया जा रहा है, समझिए। मतलब इतना जो तो अब बुनकर हमारे यहाँ मशीनें ऐसी है कि भाई कंटिन्यू तो चलता नहीं है, काम नहीं है, लेकिन उनका तो महीना फिक्स हो गया, उनको हर महीने 2580 रुपया जो तो हमको देना पड़ता है, समझे। तो ये बुनकर के लिए एक तो पहली बात उसको खाने को पीने का उसकी व्यवस्था जो तो नहीं कर पा रहा है, तो कैसे अपने परिवार को पालन पोषण करे। और उसके साथ ही जो है ये हर महीना जैसे हुआ 2 दिन आपको रिमाइंडर देंगे और तीसरे दिन लाइन काट देंगे। लाइन कट जाने से वहाँ बिल्कुल बेहाली हो जाती है। पावर हाउस में जाइए, कोई सुनवाई नहीं होता है, समझे। हम कहते हैं अगर आपको लाइन काट नहीं है तो कम से कम उसको ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमको 100 लोगों को काटें, 100 लोगों का बिल अगर जमा हो जाए तो फिर दूसरे दिन 100 लोगों को काटें। एक ही दिन 500 लोगों को काट देंगे। जब ऑफिस में जाइए तो वहाँ के जो ऑफिस के जो क्लर्क हैं, वहाँ जो ऑफिस के जो बैठे हुए अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि आप लोग एक भीड़ मत लगाइए, यहाँ से भागिए। तो जब एक साथ लोगों का लाइन कट जाता है तो मजबूरी में लोगों को जाना पड़ता है भाई। और यहाँ घर में लड़के हैं जिससे किसी सब लड़के अपने हाथ से चलाते हैं, कारीगर को रखने की पोजीशन में नहीं, इसलिए मजदूरी ही नहीं मिल पाती। अब मजदूरा यहाँ से निकल गए। मौजूदा सरकार से क्या लाभ मिला आपको? क्या स्कीमें? हमको तो अभी कोई ऐसी लाभ दिखाई नहीं दे रही है बुनकरों के लिए, समझे। सुना गया कि बुनकर के लिए कोई वहाँ कारखाना खोला जा रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला, समझे। और जो हम लोग नीचे स्तर के जो बुनकर हैं उसकी पोजीशन ये है कि अब वो कैसे खाए जिए, समझे कि नहीं। और ये फ्री का राशन और ये वो दुनिया भर का ये जो कहते हैं, जबकि ये तो पुरानी सरकारें ने जो तो पहले एक नियम बना दिया है, समझे, कि वो जो है जो भी सरकार आएगी वो इस तरीके से मतलब राशन देगी। और वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूँ मिल रहा था। अब मान लीजिए ये इस वक्त की जो सरकारें हैं वो उसी चीज़ को मान लीजिए 1 प्रति यूनिट पर 10 रुपया का जो है इन्होंने फ्री कर दिया।
और उसको कहते हैं कि आप जो है तो मैं फ्री का आपको राशन दे रहा हूँ, तो आप अगर हमको वोट नहीं दोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये सब क्या बातें हैं बताइए, समझे। मतलब भीख मांगने का एक अजब सा तरीका बना लिया गया कि बताइए सरकार का योजना है, सरकार के बजट से पैसा जा रहा है, समझे। जो हमारे जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं वही पैसा बजट में रहता है, उसी से जो तो सरकार को जो तो दे रही है, अपने जेब से थोड़ी नहीं दे रही है। और उसके बाद भी कहती है कि मैं आपको फ्री में राशन दे रहा हूँ, अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो हम जो है तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आप मतलब पाप। मतलब ये इसके बारे में कुछ नहीं सोचे? नहीं, बुनकरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, समझे। बुनकरों के ऊपर बल्कि और दबाव बनाकर, जैसे इस इनके मिशन में जो भी है समझ रहे हैं कि बुनकर को कैसे तोड़ दिया जाए। अब बुनकर आए दिन आत्महत्या कर रहा है, समझे, परेशान हाल है। कितने बुनकर तो ये बुनाई का काम छोड़कर आजकल टोटो चलाने लगे, समझे। कुछ लोग जो तो साग सब्जी बेचने लगे, समझे। ये पोजीशन हो गया बुनकरों का। भाई खाना है, जीना है। भाई साहब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो भी सरकारें हमें विकास पर बात हो, हमारे बुनकर भाइयों के लिए खास जो तो उन लोगों को तवज्जो दें वो लोग, ताकि बुनकर जो है खुशहाल हो, समझे। और देखिए बनारस जो है ये कपड़ों का से पहचान उसकी है, समझे। अगर बनारस में कपड़ा बिकेगा तो जैसे कहा गया कि अगर हवा। आपका मोहम्मद मुस्तकीम। क्या सोच रहे चुनाव के बारे में, क्योंकि आप एक बुनकर है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? बुनकर की स्थिति तो सर आप देख रहे हैं, 60 तक से नहीं बची है हमारे बीच में। गमछा पहन के कब्रिस्तान पर बैठे हुए हैं, हमारा काम बंद कर दे। क्या कारण है काम बंद होने का? क्या कारण बताएं। मोदी जी जो हैं ये तो रोड के बारे में सोच रहे हैं, गुजरात वाले के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये बुनकर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो इनके संसदीय क्षेत्र का बुनकर भूखा मर रहा है उसके बारे में ये सोच ही नहीं रहे हैं सर। क्या बताएं। लाइट का पहले फ्लैट रेट क्या था, आज का क्या रेट है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज तो ये पोजीशन है कि हर बुनकर, अगर से 100 बुनकर आपको मिलेंगे तो 80 बुनकर का बकाया मिलेगा सरकार का आपको। पहले कितना था, कितना है? पहले तो हमारे यहाँ 200 150 की बिल आती रही, आराम से हम लोग भरते रहे। 120 140 जितने की आ जाती रही, बहुत ज़्यादा आती रही तो 300 तक आती रही। आज तो 1500 2000 इससे नीचे तो बात ही नहीं है। व्यापारी लोग माल ले लेते रहे, अब व्यापारी लोग कह रहे हैं कि आगे माल बिक ही नहीं रहे तो हम आपसे कैसे लें, अभी अपने यहाँ रखिए या तो काम बंद करके बैठ जाइए। तो इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री सांसद हैं, तो उनसे क्या उम्मीद आप लोग लगाएं? क्या आप लोग के लिए कोई स्कीम आई है जिससे कि आपकी रोजी रोटी चल सके? क्या कहना चाहते हैं आप? अभी तो हमारे यहाँ कोई स्कीम ऐसी नहीं आ रही है। एक स्कीम आ रही है योगी जी की तरफ से कि बुनकर की लाइन ख़त्म कर देंगे, बुनकर को जो है पूरा जो है वो देना पड़ेगा, पूरा बिजली का देना पड़ेगा, सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। यही सब स्कीम आ रही है, इसमें तो और हम लोग मर रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं? हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि आप देश के बारे में सोच रहे हैं तो बुनकर के बारे में सोचिए। आपके संसदीय क्षेत्र के बुनकर है, भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचिए साहब आप। सरकार जाने कि ऐसा क्यों कर रही है, अब क्या कारण है, सरकार जान सकती है कि हमारा माल क्यों नहीं बिक रहा है। इन्होंने स्पोर्ट सुनते हैं कि बंद कर रखा है, इन्होंने 18% या 10% GST लगा के रख दिया है, हमारा माल महंगा पड़ रहा है, इसलिए जो है नहीं जा पा रहा है। 18% आप कम कर दीजिए, देखिए बुनकर का माल फिर जाने लगेगा। हमारा माल बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? मुद्दा होगा यही रोजी रोटी का मुद्दा होगा। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, सिलेंडर ले रहे हैं 1100 रुपया का। कांग्रेस के टाइम में लेते रहे हम लोग 300 350 का, अब ले रहे हैं। बेरोजगारी को लेके क्या कहेंगे? बेरोजगारी के लिए यहाँ के जो कारीगर है क्या कर रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं या फिर पलायन कर रहे हैं? कितने सूरत चले गए, दिल्ली चले गए, क्या नाम है, बेंगलुरु चले गए, पंजाब चले गए। आप तो सर आप मीडिया वाले हैं, आप तो देख सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, आप खुद पता करिए। दुखी जरूर है। क्या बुनकरों के हालात खस्ता बनी हुई है? इतनी खस्ता है कि बुनकर अब जान भी देने लगे हैं, जान देने की नौबत आ गई। जान भी देने लगे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे, जिसके पास 4 लड़के हैं वो खिला नहीं पा रहे, कितने बुनकर लेबरई कर रहे हैं। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद शफी अनवर है, मैं यहीं का निवासी हूँ। यहाँ कहाँ? यही इसी बैडिया का मैं निवासी हूँ जी। बुनकर को लेके क्या मुद्दा होगा पर इस बार चुनाव में आपका? मुद्दा सर हमारा शिक्षा, रोजगार, महंगाई, यही सब मुद्दा है। इसके अलावा हम क्या बताएं। मेन मुद्दा तो हमारा शिक्षा है, महंगाई है,
रोज़गार है। अगर कुछ बच्चे पढ़ लिए तो उनको जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि रोज़गार शिक्षित लोगों के लिए भी पकौड़ा तलो, ये भी रोज़गार है। बीजेपी वाले यही कह रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, इस विषय में क्या बताएं? सन 14 से लेकर अब तक गारंटी ही हमको खाने के लिए देंगे वो, कि हमें कुछ कार्य करके वो देंगे अपने जनता के लिए। गारंटी से नहीं होता, आप उस पर कार्य कीजिए, उस पर आप काम करके दिखाइए। बुनकरों का और सारे देश के लोगों के लिए आप काम कार्य कीजिए। मूल रोजगार यहाँ बुनकरों का है बनारस में, ताना बाना। तो उसमें कितना अभी तक लाभ मिल पाया है बीजेपी सरकार की तरफ से, या कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है? क्या होना चाहिए कि जिससे आप लोग का रोजी रोटी चल सके? सर 2014 से पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस ने कई तरह के जो है बुनकरों के लिए सुविधाएं दी थी, प्रदान की थी, जिससे बुनकर समाज यहाँ का खुशहाल था। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के बाद से आई है, यहाँ की बुनकर तराही हो गई है एकदम। चिल्ला रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई कि यहाँ के बुनकर जो है दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। रोज़ बरोज़ 2-3-4 हज़ार बुनकर यहाँ से रोज़ भाग रहे हैं। और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई कि लोग आत्महत्या और अपना जिस्म का खून भी बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों का अपना पेट कैसे पालन पोषण करेंगे हम। तो बीजेपी सरकार में कोई स्कीम वगैरह आप लोग को मिला? कोई स्कीम नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो आए दिन ये गुहार लगाते हैं कि सर हम लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग अब बहुत आखिरी हम स्टेज पर आ गए हैं। अब हमारा यहाँ से मतलब समझिए बुनकारी का नामो निशान यही बनारस से मिल जाएगा। काशी का जो ये काशी जो बुनकारी का जो है धरोहर है विश्व के अंदर, ये धरोहर ख़त्म होने के ऊपर है। अब लास्ट देखिए, विकास के नाम पर तो माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बहुत सारे विकास हुए हैं बनारस शहर के अंदर, लेकिन बुनकरों के हालात जो ऐसे बने हुए हैं उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, एकदम ध्यान नहीं दिया गया। आज जो हमारा ये पावर लूम चल रहा है, पहले हमको सब्सिडी मिलती थी तो माननीय जो है मुलायम सिंह की जो थे हमारे, वो 60 रुपया इसको जो है मंथली इशू किए थे। आज नौबत ये कि 430 रुपया लूम हमसे लिया जा रहा है और हम दे नहीं पा रहे हैं। आज हमारे ऊपर जो है साल भर 2-2 साल का, हमारे ऊपर 3-3 साल का जो है बकाया है। और पावर हाउस में उनके विद्युत विभाग के अंदर हम लोग जाते हैं तो हमसे 24% जो है वो ब्याज हमसे लिया जा रहा है बुनकरों से। इस बारे में सोचा जाए, हमारा पैसा जमा होते हुए भी हमको 24% जो है हमसे ब्याज लिया जा रहा है। तो इस बार क्या मुद्दा होगा वोट का आपका? हमारा मुद्दा तो भैया यही है कि हमें रोजगार प्रदान किया जाए, शिक्षा हमारे पास मुहैया करा जाए। और देखिए दूसरी चीज़, हमारा ये क्षेत्र बैठिया क्षेत्र 3 लाख के करीब की आबादी है। यहाँ ना कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना सरकारी कोई बैंक है, ना यहाँ कोई बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क मैदान वगैरह कुछ नहीं है। 3 लाख की आबादी में यहाँ एक भी फैसिलिटी सरकारी यहाँ नहीं है। कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। यहाँ के 30 साल से जो है विधायक जो बीजेपी के नेता जो ज्योत्सना श्रीवास्तव थी और उनके लड़के इस वक्त सौरभ श्रीवास्तव 10 साल से हैं। ये जो काशी हमारा जो बीजेपी का मतलब जो है हिस्सा ही है, अंग है। यहाँ हमेशा से जो है सांसद भी बीजेपी के ही प्रत्याशी बनते आ रहे हैं, लोग झांकने नहीं आते, लेकिन झांकने कोई नहीं आता। चुनावी दौर आता है, ये लोग आते हैं, लोगों को बहला फुसला कर 200-400 रुपया दे के खिला कर जो है अपना काम कर लेते हैं, लेकिन मूल हम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है सर। बस जी, मेरा नाम जियाउल है। जाउल भाई, क्या मुद्दा है आपका? चूँकि आप बुनकर हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मेन समस्या तो यही है, बिजली, पानी और कारोबार, यही है। और तो बिजली पानी कारोबार आपको नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग बुनकर हैं, बुनकर के लिए कोई योजना नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा आगे। क्या कारण है ख़राब होने का? क्या सरकारी तरफ से कोई योजना वगैरह आपको नहीं प्रदान हो रहा है? देखिए, GST लगी, उसके बाद पूरा कारोबार ठप हो गया और जो कारीगर जो थे सब बाहर चले गए और लूम भी अब चल नहीं रहा है। और मेन बात ये भी है कि जो हैंडलूम का जो काम है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। बस समझ लीजिए 5-10% ही बचा हुआ है। वो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, फिर वो भी ख़त्म ही हो जाएगा मुझे लगता है।
सरकार तो कह रही कि जब से कॉरिडोर बना है यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो इससे गली गली में साड़ी की दुकानें खुल गई है, इससे ग्रोथ हो रहा है बनारस का। क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो लोग तो बड़े लोग हैं, जो व्यापारी हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, गरीब जनता का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गरीब जनता के लिए तो कुछ करें, गरीब जनता तो मर रही है रोटी कपड़ा मकान के लिए। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि बुनकरों के लिए कुछ सोचें, चाहे कोई भी आए, कांग्रेस आए बीजेपी आए, कम से कम बुनकर के लिए सोचें, है कि नहीं। अब बुनकर के लिए कोई योजना हो उनके मतलब कि फ़ायदे के लिए वो करें, क्योंकि बुनकर बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और आपके शहर के सांसद भी हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनसे उम्मीदें हैं आपको? देखिए प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदें तो हैं, लेकिन अब कुछ करें तब ना, क्योंकि काशी सिर्फ घाट नहीं है, काशी तो ये एरिया भी है, बजडियाँ है, मदनपुरा है, अलईपुरा है, लल्लापुरा है, ये सब एरिया सारा काशी में आता है। काशी सिर्फ घाट नहीं है, काशी का लोकल एरिया काशी है। जब तक यहाँ के लोग को रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सब नहीं मिलेगा, ये काशी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। तो काशी के लोकल एरिया को देखें और काशी के बुनकर को देखें। जब तक बुनकर का भला नहीं होगा तब तक काशी का भला नहीं होगा।